और कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट की आमद और भारत में सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर ये सवाल लाजमी है कि आखिर चुनावी प्रचार का पुराना ढर्रा इतना जरूरी क्यों है? क्या उन मतदाताओं की जान से भी ज्यादा जरूरी जिनके हितों का वादा कर नई सरकार बनाई जानी है? कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए सभी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार बड़ी चुनौती बन गई है। कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट की आमद और भारत में सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर ये सवाल लाजमी है कि आखिर चुनावी प्रचार का पुराना ढर्रा क्या इतना जरूरी है? क्या उन मतदाताओं की जान से भी ज्यादा जरूरी जिनके हितों का वादा कर नई सरकार बनाई जानी है? ऐसा नहीं कि पार्टियों को बढ़ते वायरस के संक्रमण की चिंता नहीं है। कांग्रेस ने आयोग को लेटर लिखकर बड़ी रैलियों पर रोक लगाने को कहा है, तो बीजेपी ने ई रैली की तैयारी कर ली है। Already decided to hold the rallies, mega rallies and marathons for 15 days due to the COVID increase. पूरे देश और दुनिया में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में अगर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग कोई निर्णय लेता है तो कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए, इस रणनीति को बीजेपी पहले ही बना चुकी है। दरअसल बीजेपी ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर ऐसी व्यवस्था की है कि एक बार में कुछ ही मिनटों में 50,000 से ज़्यादा लोगों को एक साथ जोड़कर वर्चुअल रैलियां की जा सकती हैं। हालांकि इसके लिए बीजेपी ने 11,000 वॉलंटियर्स भी तय किए हैं। और पिछले साल अप्रैल में प्रांतों के चुनाव के बाद कैसे कोरोना की सेकेंड वेव में मौत का तांडव दिखा था, वो सबने देखा। 27 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और इसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना राजनीतिक दलों के बड़े पैमाने पर रैलियों को अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट की नाराजगी तब सामने आई थी जब कोर्ट से स्पष्ट आदेश के बावजूद आयोग चुनाव प्रचार के दौरान फेस मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया था। ऐसे में सवाल भी उठे, क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं? देश में कोरोना की तीसरी लहर की स्ट्राइक रेट डरा रही है। करीब 4% से ज्यादा की पॉजिटिविटी रेट से कोरोना अब कहर ढाने की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, ओमिक्रॉन भले मारक न हो, लेकिन भारत की आबादी के लिहाज से चैलेंज बड़ा है। टीम न्यूज़ स्टेट।